वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के 9th चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस, जिसको लिखा है वल्ली कन्नन ने। तो सीधे चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लीम्मई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, यानी कि वल्लीम्मई नाम की एक लड़की थी जिसको वल्ली नाम से पुकारा जाता था शॉर्ट में। शी वॉज 8 years old, जिसका उम्र था 8 साल, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और किसी चीज़ के ऊपर बहुत इंटरेस्टेड थी, आग्रही थी, आग्रह था उसका किसी चीज़ को जानने के बारे में। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, और उसका पास टाइम इनके ज़्यादातर समय वो बिताती थी अपने घर के दरवाजे में खड़ी होके, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, यानी कि वहाँ पर खड़े होके वो बाहर रास्ते में क्या क्या हो रहा था वही देखती थी। देयर वेर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, और उस रास्ते में खेलने वाले उसकी उम्र की कोई भी लड़की वहाँ पर नहीं थी, या उसके उम्र की कोई साथी वहाँ पर नहीं थी। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही चीज़ करना पड़ता था, दरवाजे में खड़े होके बाहर रास्ते में क्या हो रहा है वो देखना। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन वल्ली के लिए उस घर के सामने दरवाजे में खड़े होके बाहर के दृश्य को एंजॉय करना वो किसी बड़े गेम से कम नहीं था जिसको बच्चे खेलते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, बाहर रास्ते को देखना खड़े होके ये भी उसके पास बहुत सारे नए नए अनुभव कराता था, उसको नए नए अनुभव होते थे। और ये जो पिक्चर में आप देख सकते हो कि भल्ली बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई है और बाहर स्ट्रीट में एक बस खड़ी हुई है, इस चीज़ को देख रही है वहाँ से। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, और सबसे फैसिनेटिंग, सबसे मुग्ध कर देने वाली जो चीज़ है ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। तो एक बस जो ट्रैवल करती थी उसके गांव से सबसे नियरेस्ट इनके सामने वाले टाउन तक। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, के सामने जो रास्ता था उस रास्ते से गुजरती थी वो बस, वंस गोइंग डाउन टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, यानी कि एक बार शहर में जाना और फिर शहर से वापस लौट कर आती थी वो बस। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, यानी कि इस बस का जो साइट था, जो दृश्य था, वो जो न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, मतलब नए नए जो पैसेंजर थे वो नए नए पैसेंजर्स से वो भरे होते थे। तो ये जो बस थे वो हर समय नया पैसेंजर से भरे होते थे। एंड वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर भल्ली, और यही भल्ली के लिए ना ख़त्म होने वाला एक खुशी होता था। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, दिन और दिन ब दिन, जिसे हम कहते हैं सी वॉच द बस, वो बस को देखती रहती थी। एंड ग्रेजुअली टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, और ये देखते देखते उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा भी धीरे धीरे बनने लगी। एंड ग्रीव देयर, शी वांटेड टू राइड ऑन द बस, कि वो उस बस में चढ़ना चाहती है। इवन इफ जस्ट वंस, वो एक बार ही हो लेकिन उसमें वो चढ़ना चाहती है। एंड दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और ये इच्छा जो है वो सख्त से सख्त होने लगी, ये इच्छा बढ़ने ही लगी। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, जब तक ना ये एक मतलब अदम इच्छा बन गई। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल who got on or off the bus when it stopped at the street corner, मतलब बहुत लॉन्गिंगली, बहुत मतलब गहराई से देखती थी उन सब लोगों को जो बस पे या चढ़ते थे या बस से उतरते थे। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, उसके जो फेस थे वो थे वो उसकी फीलिंग्स जो था, उसकी जो लॉन्गिंग्स थी, मतलब उस बस पे चढ़ने की जो इच्छा है, लॉन्गिंग है, उसको और भी बढ़ाती थी, किंडल थी। ठीक है। ड्रीम्स एंड होप्स, यानी उसके सपने, उसके आशाएं, उसकी इच्छा को और भी बढ़ा देती थी उनके फेसेस। कौन से फेसेस? वो पैसेंजर के फेसेस जो थे। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू
ride the bus and tried to describe the sights of the town to her. तो उनके दोस्तों में से एक उस बस पे अगर चढ़ती थी and tried to describe the sights of the town to her, और आगे उसको जो शहर है उस शहर की जो दृश्य है वो बताने लगती थी, तो भली would be too jealous to listen and would shout. तो भली बहुत जेलस हो जाती थी उस टाइम, उससे बहुत हिंसा होती थी. हिंसा मतलब जेलस हो जाना मतलब क्या है, द्वेष उसके मन में जग जाता था. एंड इन इंग्लिश प्राउड, तो वो मतलब ये समझती थी कि मतलब प्राउड बोलती थी. प्राउड का मतलब क्या होता है, प्राउड का मतलब होता है कि उसकी फ्रेंड्स एक बार बस में चढ़ी है तो क्या हो गया, वहाँ पर आके उसके ऊपर घमंड दिखा रही है, ऐसा वल्ली रिएक्ट करती थी. अब सोचो उसके दोस्तों को कैसा लगेगा. तो नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड. तो उसके दोस्त को तो समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, ये कहाँ ये बात बोलने का मतलब क्या है. बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. लेकिन ये एक स्लैंग एक्सप्रेशन होता है. स्लैंग मतलब इनफॉर्मल वर्ड्स, ऐसे कुछ शब्द जिसको कुछ एकदम क्लोज्ड सर्कल में ही इस्तेमाल किया जाता है. स्लैंग का मतलब यहाँ पर गाली भी होता है. तो ये एक स्लैंग एक्सप्रेशन कि असम्मति, डिसअप्रूव कर देना, किसी चीज़ को खारिज कर देना, उसका सिंबल होता है. ओवर मैनी डेज and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus. मतलब कई दिनों से, कई महीनों से वल्ली केयरफुली उस कॉन्वर्सेशन को, बातचीत को सुनती थी. उसके जो पड़ोसी थे और जो लोग रेगुलरली बस को इस्तेमाल करते थे, बस को यूज़ करते थे, बस में चढ़ते थे, आते जाते थे, तो उनके जो कॉन्वर्सेशंस को सुनना, उसके कथन को सुनना, वो लोग क्या आपस में बातचीत करते वो सुनती थी. एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, केयरफुल क्वेश्चंस. तो वो कुछ सवाल भी पूछती थी. दिस द वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. उस बस जर्नी के बारे में एकदम छोटा से छोटा डिटेल्स वो कलेक्ट करती थी. द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और वो शहर उसके गांव से 6 मील दूर था. द फेयर वाज 30 पैसे वन वे. एक साइड का भाड़ा था 30 पैसे. विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कुछ नहीं है उस हिसाब से. नथिंग एट ऑल मतलब जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं है. सो इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि नथिंग एट ऑल. तो शी हार्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से. इसका मतलब क्या है कि एक बहुत अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन के एक इंसान आके बोलता था, अरे 30 पैसे क्या 30 पैसे, बहुत ज़्यादा तो ये है नहीं. तो ये क्या कोई किराया हुआ 30 पैसे, मतलब वो तो बहुत अमीर है ना. तो वो अमीर है इसीलिए उसके पास वो बहुत ज़्यादा भाड़ा नहीं, किराया नहीं है 30 पैसे, लेकिन 30 पैसे बहुत पैसे होते हैं. बट टू वली हू स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम 1 month to the next, it seemed a fortune. भली के एक महीने के बाद शायद वो इतने पैसे इकट्ठा कर पाए, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ी भाग्य है. द ट्रिप टू द टाउन टू 45 minutes. शहर की जो ट्रिप है वो 45 मिनट का ट्रिप है. ऑन रीचिंग डाउन, इफ शी स्टेड इन अ सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. और वहाँ पर पहुँच के अगर वो फिर से 30 पैसे देती है तो फिर वो अपने घर पहुंच जाएगी. दिस मीन्ट दैट शी वुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस. तो ये वो क्या करेगी, वो 1 बजे की दोपहर की जो बस है उसको पकड़ेगी. रीच द टाउन, और शहर पहुंचेगी एट 1:45 मतलब 1:45 पर वो शहर पहुंच जाएगी. एंड बैक होम बाय अबाउट 2:45, और 2:45 को घर पहुंच जाएगी. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated and planned and replied. और जब ये सब चिंता उनके मन में होने लगी तो वो कैलकुलेट करने लगी, फिर से कैलकुलेट करने लगी, प्लान बनाने लगी और फिर से प्लान बनाने लगी. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. मतलब एक स्प्रिंग के दिन, बसंत के दिन दोपहर को बस गांव को छोड़ने ही वाली थी, गांव से खुलने ही वाली थी. एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन जो सड़क है, हाईवे जो है, वहाँ पर उसके लिए निकलने ही वाली थी. व्हेन स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, उस समय छोटी सी
वॉइस सुनाई देती है, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, कि एक छोटी सी हाथ ऐसे ऊंचा होता है बस को रोकने के लिए। द बस स्लो डाउन टू क्रॉल, बस एकदम थम जाती है, एकदम रुकने के कगार पे आ जाती है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, और बस के कंडक्टर जो होते हैं वो हाथ बढ़ाते हैं दरवाजे के बाहर से, सेड हरी देन, जल्दी करो, टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, जो चढ़ना चाहता है बस में जल्दी आ जाओ, उसे लाओ। इट्स मी शाउटेड वल्ली, वल्ली कहती है वो मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मुझे जाना है सिर्फ। By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really, you don't say so." तो ये कंडक्टर बहुत मजाकिया होता है, वो बोलता है अच्छा तुम्हें जाना है, मैं बताया नहीं। Yes, I simply have to go to town, मुझे शहर में जाना है, said Wally, still standing outside the bus। बस के बाहर खड़े होकर बोलते कि मुझे कहाँ जाना है, शहर पे जाना है। and here is my money, और ये लो मेरे पैसे। she showed him some coins, और उसके पास कुछ कॉइन्स है, वो कॉइन्स उसको दिखाती है। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले बस में चढ़ो, आप बस में चढ़ जाओ। तो बस में अभी तक नहीं चढ़ी है वल्ली, उससे पहले ही उसे कॉइन्स दिखा रही। तो कंडक्टर बोल रहा है अरे पहले बस में तो चढ़ो तुम, सेड द कंडक्टर। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टू हेल्प हर, और वो हाथ बढ़ाता है हेल्प करने के लिए वल्ली को। लेकिन वल्ली बोलते हैं नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। बोले कुछ माइंड मत करना, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, आपको मुझे मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट मतलब बहुत हंसखुशाल इंसान था, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, वो मजाकिया था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करना मैडम। ओ माई फाइन मैडम, तो मेरे फाइन मैडम आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिएगा। हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, ये देखिए दाईं तरफ आप एक सीट है। एवरीबडी मूव असाइड, सब हट जाइए। प्लीज़ मेक अ वे फॉर मैडम, मैडम को रास्ता कर दीजिए, मैडम के लिए रास्ता दीजिए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। स्लैक टाइम मतलब टाइम वेयर देयर इज नॉट मच वर्क, मतलब ये देखो 10 बजे बच्चे उस टाइम में भीड़ होते हैं बस में, क्योंकि उसमें स्कूल टाइमिंग होता है। और 4 बजे के बाद 5 बजे, वो 9 बजे से 10 बजे बहुत पीक आवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो पीक टाइम होता है वो, पीक टाइम मतलब उस टाइम पे बहुत भीड़ होता है। और स्लैक टाइम मतलब क्या है, इस टाइम में भीड़ कम होता है। जैसे 12 बजे उस समय कौन जाएगा, ठीक है, सब तो अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं, लौट के आएंगे, तो फिर वो पीक आवर बनेगा। इस बीच अगर वो ट्रैवल कर रही, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, 6-7 पैसेंजर ही बस में थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वो सब वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, और वल्ली को बहुत यहाँ पर थोड़ी सी लाज आ गई, ठीक है, शर्म आ गई थोड़ी सी। अवॉइड एवरीवन्स आइज, और सभी उसको देख रहे थे तो वो सभी के नज़र चुरा रही थी। एंड शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, तो एक खाली सीट पे जाती है वो और वहाँ पर बैठ जाती है। यहाँ पर एक दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। मैं वी स्टार्ट नाउ मैडम, तो क्या बस अब खुल सकती है मैडम, बस को स्टार्ट करे। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू द व्हिसल ट्वाइस, उसके बाद 2 बार वो व्हिसल बजाते हैं, ठीक है, जो व्हिसल है 2 बार बजाते हैं उसको। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद रोड, और फिर गाड़ी आगे बढ़ती है, बस आगे बढ़ती है। इट वॉज अ न्यू बस, एकदम नया बस है। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, ऊपर सफ़ेद और हरा कलर का डिज़ाइन ही है बस के बाहर। इनसाइड ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, और ऊपर में बार होता है पकड़ के खड़े होने के लिए, जो पैसेंजर खड़े रहते हैं वो सिल्वर का है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंड सील, तो विंड सील के ऊपर वो मतलब विंडो का जो ग्लास होता है उसके ऊपर में वो रॉड भी है। एंड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और एक घड़ी है बहुत सुंदर। सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीट नरम और लग्जरियस है, गद्दा सा है। वल्ली डिवाउड एवरीथिंग विद हर हाउस, सब कुछ एकदम आंखें फाड़ के देखना, बोलते हैं ना कि सब कुछ निगल लेना आंखों से, सब कुछ बहुत खुशी से देख रही थी क्योंकि उसकी पहली जर्नी थी बस में। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, और जब वो बाहर देखने लगी, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। लेकिन वो देखने के समय देख रही है कि पर्दा है, जो पर्दा उसको ब्लाइंड मतलब उसका जो व्यू है उसको रोक रही है। सो शी स्टूड अप, तो वो खड़ी हो गई ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और वो जो पर्दा है जो उसको आंखों में गर्ड कर रही थी उसको, ताकि उसको
वो थोड़ा सा खड़ी हो जाएगी तो उसको टपका जाएगी और फिर उसको अच्छी तरीके से देख पाएगी। तो बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल, एक कैनाल के बैंक से बस आगे जा रही है। द रोड वॉज वेरी नैरो, यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा नैरो है। तो ऑन वन साइड देयर वर कैनाल, एक साइड पे कैनाल है, बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, पाम ट्री है, ग्रास लैंड है, दूर में पहाड़ दिख रहे हैं, द ब्लू स्काई दिख रहे हैं। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, और दूसरे साइड पे गड्ढा है। देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और हरा खेत है, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, एकदम हरा 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 जितना उससे आई देख सके। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, कितना सुंदर है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो वहाँ से एक वॉइस उसको बोलती है कि सुनो बच्चों, आपको इस तरीके से बिल्कुल खड़ा रहना नहीं चाहिए, बैठ जाओ, गिर जाओगे। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, वो बैठ जाती है और फिर वो देखती है कि किसने ये बात कहा। इट वॉज एन एल्डरली मैन, और एक उम्र दराज इंसान होता है, बट ऑनेस्टली बीन कॉन्सर्न फॉर हर, सच में उसके लिए बहुत चिंतित थी। बट शी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन वो उसको वो जो ध्यान दे रही थी भल्ली के ऊपर, उससे वो तंग हो गई, वो उसे अच्छा नहीं लगा। देयर इज नो बडी हेयर हु इज़ ए चाइल्ड, यहाँ पर बच्ची, कोई भी बच्ची नहीं है। शी सेड हॉटेली, तो वो प्राउडली बोलती है कि यहाँ पर कोई बच्ची नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है जो कि बच्ची है। आई पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स। तो वो जवाब देती है कि मैंने 30 पैसे, बच्चे नहीं है ना, तो बाकी जो पैसे दिए हैं, भाड़ा किराया जितना दिया है, तो मैंने 30 पैसे सभी की तरह दिया है। द कॉन्डक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, ओ सर ये ग्रोन अप मैडम है, क्या बोल रहे हैं। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या आपके ऐसी एक लड़की को अपनी किराया दे सकती है क्या। एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और शहर अकेले जाएगी, ये मैडम है। मतलब कॉन्डक्टर बहुत मजाकिया होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक बूढ़ा इंसान होता है, और बूढ़ा इंसान सच में उसके लिए चिंतित हो जाता है कि वो गिर सकते हैं इस वजह से ही। तो देयर इज नो बडी हेयर्स हु से चाइल्ड, तो मतलब वो जो बूढ़ा इंसान है उसको वो बोलता है कि आप थोड़ा सा सावधानी से, चाइल्ड बोल देता है, लिसन चाइल्ड, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो उसके लिए वो चिंता करता है सच में, इसीलिए उसको बोलता है कि तुम बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेक लगाने के समय वो गिर सकती है ना। तो उस समय भल्ली का रिप्लाई ये होता है कि यहाँ पर कोई चाइल्ड नहीं है, देयर इज नो बडी हेयर हु इज ए चाइल्ड, यहाँ पर कोई चाइल्ड नहीं है। आई पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने अपना 30 पैसा दिया है हर किसी की तरह, पैसेंजर की तरह, तो मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो कॉन्डक्टर बोलते हैं बिल्कुल ये कोई बच्ची नहीं है, ये तो मैडम है, देखो ना, ये अपना किराया दिया है, कोई अपना किराया खुद दे सकता है और शहर तक जा सकता है अकेले के लिए। वली शॉट एंड एंग्री ग्लैंस एट द कॉन्डक्टर, वली तो समझ आ जाता है कि कॉन्डक्टर उसका मजाक उड़ा रहा है, तो फिर उसके ऊपर गुस्से से देखती है। आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट, यू हैव नॉट येट गिवन मी ए टिकट, और ये याद रखना कि तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है। मतलब पैसे देने के बाद टिकट लेना पड़ता है, ये भी उसे जानते हैं। जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, तो कॉन्डक्टर को वो बोलता है कि तुमने अभी तक टिकट नहीं दिया है, मतलब पैसा लेकर टिकट नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, वो याद आया, द कॉन्डक्टर सेड, मिमिकिंग मतलब कॉपी करके हर टोन। आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगा। एवरीवन लाफ्ड, और सब हर कोई हंस देता है यहाँ पर। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर, वल्ली इसके बाद नॉर्मल हो जाती है और फिर वल्ली भी हंसने लगती है। तो वल्ली बोलती है कि याद रखना कि तुमने मुझे टिकट नहीं दिया है। तो कॉन्डक्टर पंच्ड टिकट, और उसके बाद कॉन्डक्टर टिकट पंच करके हैंडेड इट टू हर, उसको दे देती है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठो और आराम करो। व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, तुम खड़ी क्यों हो, तो तुमने सीट के लिए पैसा दिया है ना। बिकॉज आई वांट टू, क्योंकि मैं खड़ी रहना चाहती हूँ। शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, फिर खड़ी होकर। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। लेकिन अगर तुम खड़ी रहो तो बस जब किसी टर्निंग पे, बहुत शार्प टर्न मतलब बहुत टर्निंग है जहाँ पर, वहाँ पर अगर बस घूमेगा या कोई बम्प और हिट से बम्प या कोई बम्पर आएगा, तो बम्पर पे वहाँ पर क्रॉस करेगा, तुम गिर सकते हो तुम। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं चाइल्ड नहीं हूँ, आई टेल यू, शी सेड ईटेबली, आई एम 8 years old, मेरा 8 साल की उम्र है। तब
कंडक्टर बोलते हैं ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, मतलब बोलते हैं अरे 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 मैं तो भूल ही गया था, 8 साल की उम्र की हो तुम। तो द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, अब बस एक जगह स्टॉपेज पे रुकता है तो नए पैसेंजर्स वहाँ पर चढ़ जाते हैं। द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो जाती है। एफ्रेड ऑफ लूजिंग अ सीट वली फाइनली सेट डाउन, वली को डर था कि वो सीट खो देगी, इसीलिए वली आखिरकार बैठ जाती है। एंड एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, उसके बाद एक एल्डरली वुमेन आती है, एजेड होती है जो, और बैठती है उसके पास। आर यू ऑल अलोन, तुम अकेली हो डियर? शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, वो वली से पूछती है। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वली को वो महिला बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिपल्सिव मतलब कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बिल्कुल पसंद नहीं आती। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयरलोब्स, उसके कान में ईयरलोब्स, कान में वहाँ पर छेद है, बड़े बड़े छेद हैं। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, और उसमें जो ईयर रिंग लगे हुए हैं वो कितने गंदे हैं। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वाज च्यूइंग, वो पान खा रही थी वुमेन, और उसको उसका जो स्मेल है वो वली को के नाक में आ जाता है। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, और किसी भी वक्त पान का जूस उसके मुंह से निकल सकता है एट एनी मोमेंट। ऑफ हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, इस तरीके के इंसान के साथ कौन दोस्ती कर सकता है। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, शी आंसर्ड कार्टली शोइंग डिस्प्लेजर। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। येस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विथ 30 पैसे टिकट, हाँ वो शहर जा रही है 30 पैसे का टिकट लेके। ओ वाई डोंट यू माइंड योर बिजनेस, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, सेड वली। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ टू, लेकिन उसके बाद भली हंस भी देती है और कंडक्टर भी हंस देता है, तो वो एंजॉय करते हैं एटलीस्ट इस जर्नी को। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद अ ट्रेवल, बट वुमेन सिली, मैंने बेवकूफ़ों जैसी बात करती है, सिली नॉनसेंस ट्रेवल बात करने लगती है। इज इट प्रॉपर फॉर सच यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, इतनी यंग पर्सन को क्या अकेले जाना चाहिए। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन द टाउन, तुम्हें क्या पता है तुम कहाँ जा रही हो शहर में। व्हाट्स द स्ट्रीट, वो शहर मतलब रास्ता कौन सा है, क्या नाम है रास्ते का, व्हाट्स द हाउस नंबर, कौन से घर में तुम्हें जाना है, हाउस नंबर क्या है। ये जो बड़े बड़े टाउन पे रास्ता और हाउस नंबर जानना बहुत ज़रूरी है, कौन सा ब्लॉक है, हाउस नंबर क्या है, वरना शहर में एक घर को ढूंढना बहुत भारी पड़ जाएगा। यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, वली अपने फेस को खिड़की की तरह घुमाती है और बाहर देखती है। Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plan she had to make for it. पहली जर्नी है उसकी, और इस पहली जर्नी के लिए अब ये थोड़ा सा फ्लैशबैक यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसने कितने प्लान्स बनाए थे। She had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came on her way. मतलब जितने भी पैसे उसको मिले उसको कितने सावधानी से उसने खर्चा किए, जो भी उसके रास्ते में आया, जितने भी पैसे आया। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, उसे पेपरमिंट, खिलौने, बलून, इस तरीके की चीज़ें उसे सेक्रीफाइस करने वाले उसे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी वो नहीं खरीदी। फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, आखिरकार 60 पैसे उसने कलेक्ट किए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल था ये, पर्टिकुलर दैट डे एट द विलेज फेयर, और गाँव का मेला जिसे आया था। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड a strong desire to ride the merry go round, and even though she had the money, उसके पास पैसे होने के बावजूद भी वो जो झूला है उसमें भी झूल नहीं पाई। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव, जब उसने पैसा सेव किया था, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, और अगला समस्या उसका था कि कैसे घर से बाहर निकल जाए विदाउट हर मदर्स नॉलेज, के उसके मम्मी को ना बताते हुए। बट शी मैनेज, दिस वाज टू मच डिफिकल्टी, यानी कि ये बहुत मुश्किल है। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, मतलब उसकी मम्मी हर दिन लंच के बाद 1 से 4 बजे तक सोती है उसके आसपास। तो वली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन, और वली इस टाइम पे वो बाहर जाती है। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, और इसमें वो क्या करती है, अपने दरवाजे में खड़े होकर बाहर देखती है।
और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन द विलेज, और कभी कभी तो करेजियसली गांव घूमने के लिए निकल जाती है. टुडे द सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, और आज तो गांव के बाहर घूमने के लिए जा रही है. द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on a point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road, but lo, somehow it passed smoothly. मतलब ये क्या होता है कि ये बस आगे बढ़ता है बेयर लैंडस्केप पे, कभी कभी कुछ एकदम सीधा साधा सा लैंडस्केप होता है और रास्ते में बस चल रहा होता है, तो कभी कभी लगता है कि सामने जो व्हीकल आ रहे हैं या फुटपाथ पे जो लोग चल रहे हैं उसको भी धक्का मार देंगे, लेकिन आखिरकार किसी भी तरीके से वो स्मूथली पास कर जाते हैं इन सबको, लिविंग ऑल ऑब्स्टैकल्स सेफली बिहाइंड, जो जितनी बाधाएं हैं उसको पार कर जाते हैं. ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, और ये जो अपरेंट मूवमेंट होता है कि पेड़ उनकी तरफ दौड़ रहे हैं, ऐसा हमें लगता है ना कि पेड़ पीछे की ओर दौड़ रहे हैं, बट देन दे स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन अदर डायरेक्शन. और बस जब जाकर रुकती है, पेड़ भी रुक जाते हैं और कुछ समय के लिए वो रुका रहता है ऐसे असहाय होके, और फिर जब बस खुलती है तो वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन पे दौड़ पड़ता है, ऑपोजिट साइड पे दौड़ पड़ता है बस. सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और वल्ली ताली बजाती है खुशी से. अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट, और सामने एक मतलब यंग काउ रहता है, तो जिसे हम एक बछड़ा बोलते हैं, तो फिर वो सामने दौड़ता है टेल हाई, पूंछ ऐसे ऊंचा करके, वाज रनिंग वेरी फास्ट, और बहुत तेज दौड़ता है. राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, एकदम रास्ते के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस के सामने. द बस स्लो टू ए क्रॉल, और बस धीरे धीरे थम जाती है. एंड द ड्राइवर साउंडेड इज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर जो होता है उसको हॉर्न बजाता है बार बार. बट द मोर ही हॉक, लेकिन जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजाता है द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, और उतना वो एनिमल यानी कि वो जो बछड़ा है वो डर जाता है. एंड फास्टर इट गैलॉप्ड, और उतना वो फुदकने लगता है, उछलने लगता है. एंड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और एकदम बस के सामने ही आ जाता है. ये जो यहाँ पर दिखाया गया है. Somehow this was very funny to वल्ली, वो किसी भी तरीके से ये बहुत मज़ेदार होता है वल्ली के लिए. She laughed and laughed until there were tears in her eyes, और वो उतना समय तक हंसती रहती है. वो बछड़ा दौड़ रहा है, सब पीछे बस है, और उसको देख के बहुत हंसती है जब तक उसके आंखों में पानी ना आ जाए. मतलब हंसते हंसते होता है ये कि आंखों में पानी आ जाता है. Hey lady, haven't you laughed जनाब, अरे तुमने बहुत ज़्यादा नहीं हंस लिया है. द कंडक्टर से बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ हंसी तो कल के लिए भी बचा के रखो. मतलब कंडक्टर भी यहाँ पर बहुत मज़ा किया होता है. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और आखिरकार हट जाता है वो बछड़ा रास्ते से. एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, अब रेलवे क्रॉसिंग पे बस आती है. अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, दूर में एक ट्रेन आती हुई दिखाई देता है. ग्रोइंग बिगर, और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है वो जितना पास आते जाता है. देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विथ ट्रीमेंडस रोर एंड रैटल, और फिर बहुत शोर करके वो गुजर जाती है उस रेलवे क्रॉसिंग से. शेकिंग द बस, और इतनी तेज़ गुजरती है कि बस भी हिल जाती है. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, तो बस आगे बढ़ता है और ट्रेन स्टेशन को पास करता है. फ्रॉम देयर इट ट्रैवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, traversed a busy and well laid out shopping street and turning entered a wide thoroughfare. तो फिर वहाँ पर क्या करता है कि जो शॉपिंग स्ट्रीट है वो शॉपिंग स्ट्रीट को वो पार करती है. एंड टर्निंग एंड एंटर्ड ए वाइडर thoroughfare, और जो वाइडर है वाइडर thoroughfare को पास करता है. सच ए बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, इन्हें बड़े बड़े अच्छे शॉप्स दुकान होते हैं. व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, और जो कपड़े होते हैं और दूसरे चीज़ें होते हैं सेल के लिए वो वहाँ पर रखे होते हैं, वो चमक रहे होते हैं. सच बिग क्राउड, कितने लोग हैं शहर पे. तो मतलब जो वो वहाँ पर शहर में घुसते हैं तो लोग की संख्या बढ़ने लगती है, दुकानों की संख्या बढ़ने लगती है. बड़े बड़े दुकान होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे होते हैं, नए नए वो चमकते हैं. जो चीज़ बेचने के लिए रखे होते हैं वो एकदम चमकने लगते हैं.
और लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रक डम विथ वंडर वली केप्ड एवरीथिंग, भली तो गेप मतलब देखते रहती है आंखें फाड़ के सब चीज़ को, मतलब वो चुप हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है उसका। ये चीज़ नज़ारा पहले नहीं देखा है उसने। द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट भली। उसके बाद बस रुकती है और सभी उतर जाते हैं बस से, सिर्फ भली को छोड़ के। हे डैडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? अरे तुम बस से नहीं उतरोगी क्या? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, यहाँ तक 30 पैसे में यहाँ तक ही है। नो भली से, भली कहती है नो, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, इसी बस से मैं वापस लौट जाऊंगी। शी टुक अनदर 35 से फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और फिर और 30 पैसा निकाल के वो कंडक्टर के हाथ में दे देती है। वाई इज समथिंग द मैटर, कुछ हुआ है क्या? नो नथिंग द मैटर, आई जस्ट फील लाइक हैविंग अ बस राइड एट सॉल, जस्ट मुझे बस में चढ़ना था और कुछ नहीं। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ यू आर हेयर, तुम क्या आसपास के नज़ारे को देखना नहीं चाहती? तुम जब यहाँ पर आई हो ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू एफ्रेड, सिर्फ अकेले अकेले मैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगेगा। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, और गर्ल को इस तरीके से बात करते हुए कंडक्टर बहुत मोहित हो जाती है। बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन बस में आने के समय तो मुझे तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, बस के आने के समय डरने का कुछ था ही नहीं। शी आंसर्ड, वो जवाब देती है। वेल देन व्हाई नॉट गो टू द स्टॉल देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, उस स्टॉल पे क्यों नहीं जाती, कुछ ड्रिंक क्यों नहीं पीती? ऐसे लेमोनेड होता है, ठीक है, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स होता है, तो वहाँ पे जाके कुछ ड्रिंक्स क्यों नहीं पीती? ये फल का जूस होता है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, इसमें तो डरने की कोई बात नहीं। नो आई कुडंट डू दैट, नहीं मैं वो नहीं कर पाऊँगी। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो ठीक है मैं एक कोल्ड ड्रिंक ला के देता हूँ। नो आई डोंट हैव मनी, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, सिर्फ मुझे अपना टिकट दो, इतना ही काफ़ी है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नो नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरी तरफ से ट्रीट होगा जो मैं वहाँ से ला के दूंगा, इसमें तुम्हें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है ड्रिंक। नो नो शी सेड फॉर्मली, प्लीज़ नो, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और वो लोग वेट करने लगे। इसके बाद जब रिटर्न जर्नी ना शुरू हुआ, अगेन देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स, और इस बार भी पैसेंजर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये आवर स्लैक आवर होता है, और इस स्लैक आवर में क्योंकि इस समय ऑफिस से भी कोई लोग नहीं लौटते, तो पैसेंजर की संख्या कम होगी, ये तो नॉर्मल बात है। वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहीं ढूंढेगी, तुम अकेले आ गई। द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गिव द गर्ल टिकट, उसके बाद टिकट देते समय कंडक्टर बोलती है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें लिए नहीं सोचेगी। नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं नहीं मुझे कोई नहीं ढूंढेगा। तो द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, उसके बाद बस चलना शुरू करती है और फिर वही सुंदर दृश्य का नज़ारे का लुत्फ उठाती है वल्ली। यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं हम, वो है कि वल्ली जो होती है वो क्यों कहती है कि मुझे कोई नहीं ढूंढेगी, क्योंकि 1 से 4 बजे के बीच वो जर्नी कर रही है, उस समय मम्मी सो रही है, उसके लिए उसको कौन ढूंढेगा। वल्ली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, वल्ली बिल्कुल बोर नहीं हो रही थी। ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, वो जब जाने के समय वही नज़ारा जो उसने पहले देखा था आने के समय, जाने के समय वो उसको देख के उतना ही खुश होती है। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. लेकिन अचानक वो जो बछड़ा था उसको देखता है रोड साइड पे मरा पड़ा हुआ है, just where it had been struck by some fast moving vehicle, बहुत तेज से गुजरने वाली कोई व्हीकल ने, वाहन ने उसको टक्कर मारी है, तो और वो उसकी मौत हो गई है उस बछड़े। Isn't it the same cow that ran in front of our bus on our trip? ये वही बछड़ा है ना, जब हम आ रहे थे तो उस ट्रिप में वो हमारे बस के सामने वो दौड़ रहा था। सी आज तक कंडक्टर को पूछती है, तो कंडक्टर नॉडेड मतलब हाँ बोलना, अपने सर हिला के, मुंह से कुछ नहीं बोलना लेकिन सर हिला के हाँ बोलना। तो शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, उसे बहुत दुख होता है ये चीज़ देख के। आने के समय बछड़े को उस तरीके से देखा था, लेकिन जब वो वापस लौट रही है तब वही बछड़े, उसकी डेथ हो गई, अभी तक जिंदा था, कितना खुश था, सो ऑल्सो डेथ हो गई, देख के बहुत दुख होता है। व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट लाइक लिटिल व्हाइल अगो, कितना लवेबल प्यारा सा ब्यूटीफुल क्रिएचर लग रहा था थोड़ी देर पहले अगो, हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड लाइफ, इट लुक्स सो हॉरिबल, अब उसने अपना जीवन खो दिया है, वो चार्म खो दिया है, कितना भयंकर लग रहा है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर लेग्स स्प्रेडेगल्ड, पैर ऐसे विस्तृत करके, फिक्स टेयर इन हिज लाइफलेस आइज,
ऐसे आँख थम गया है, ब्लड ऑल ओवर, और चारों खून से खून भरा हुआ है और चारों खून बह गया है। तो द बस मूव्ड ऑन, इसके बाद बस आगे बढ़ता है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, वो मेमोरी जो था उसे हॉन्ट करती है, वही इसकी चिंता, बार बार ख्याल आता है उस डेड काउ। डैम्पनिंग और एंथुसियाज्म, उसकी जो उत्साह था उसमें थोड़ा सा घाटा पड़ता है, वो उतना उत्साही नहीं रहती उस चीज़ को सोचते सोचते। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, और वो विंडो से बाहर नहीं देखना चाहती, पता नहीं इसके बाद वो क्या देखेगी। शी सैट दस ग्लूड टू अ सीट, अपने सीट पे चिपकी रहती है, अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, 3:40 तक उसके गांव में पहुंच जाती है बस। शी स्टूड अप and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope you see again." उसके बाद अपने आप को ऐसे स्ट्रेच करती है, उठाती है और वो कंडक्टर पर घूमती है और बोलती है, "Well, sir, I hope you see again." बहुत जल्दी हमारा मुलाकात होगा फिर। "Okay, madam." फिर वो बोलता है, "Okay, madam." Conductor, he answered her, smiling. "Whenever you feel like a bus ride, come and join us. Don't forget to bring your fare." जब भी तुम्हें इच्छा करे तो हमारे साथ आ जाना, बस राइड करना, लेकिन अपना किराया लाना बिल्कुल मत भूलना। She laughed and jumped down, फिर उससे भी हंसी आ जाती है और फिर वो बस से उतर जाती है। Then away she went, running straight for home. उसके बाद वो घर के लिए तुरंत भागती है। When she entered her house, और वो जब घर पे घुसती है, she found her mother awake, और वो देखती है कि उसकी मम्मी जग गई है, and talking to one of Valli's aunts, और वल्ली के एक चाची के साथ वो बात कर रही है, to one from South Street, जो साउथ स्ट्रीट में रहती है। This aunt was a real chatterbox, बहुत chatterbox मतलब जो बार बार बक बक करती है, बात करती है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार शुरू हो गई तो फिर थमती नहीं। ये चैटर बॉक्स कौन है? इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स याद आ रहा है? जो एनी जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उस टेक्स्ट में एनी को उसके जो टीचर है केसिंग, तो मिस्टर केसिंग जो मैथ्स टीचर है उसको इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स करके पूरा पुकारती थी। इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स मतलब इस चैटर बॉक्स को सुधारा नहीं जा सकता, तो यही चैटर बॉक्स फिर से इसका रेफरेंस यहाँ पर आया। एंड वेर यू have been, said her aunt when भली came in. भली जब अंदर घुसती है तो उसके चाची बोलती है कि तू कहाँ थी? She spoke her very casually, उसको बस नॉर्मली बोलती है, not expecting a reply. ये कहाँ थी अब तक, ऐसे ही नॉर्मल बोलती है, उसका जवाब के आशा में नहीं, ऐसे ही पूछती है। So भली just smile, भली हंसती है, and her mother and aunt went on the conversation. भली हंसती है और उसकी मम्मी और उसकी चाची फिर अपने आप बात करने लगती है। तो उन लोगों, आप अभी पूछोगे कि उन लोगों कहाँ है, कहाँ गई थी, हाँ क्या कर रही थी, इतना ज़्यादा नहीं पूछते, क्योंकि उसका मम्मी तो जानते कि इस टाइम पे भल्ली क्या करती है, वो खेलने जाती है, बाहर घूमने जाती है, इस टाइम पे अपने आप एंजॉय करती है, तो उसके ऊपर कोई डाउट नहीं होता। यस यू आर राइट, हर मदर से। अचानक उसकी मम्मी बोलती है, हाँ बिल्कुल आप सही है। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडिस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में हो रही है, हमारे इस जगत के बाहर भी हो रही है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम सारे चीज़ों के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नोस अबाउट समथिंग, और अगर हम जान भी जाए तो वी ऑफन कैन अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से समझ भी नहीं पाएंगे। अगर हम जान भी चाहते हैं तो पूरी तरीके से समझ भी नहीं पाते। ओ यस प्रीत भल्ली, और भल्ली कहती है बिल्कुल सही। और ये चीज़ जो है भल्ली, क्योंकि भल्ली अभी जो एक्सपीरियंस करके आई, उसके साथ ये बात जो उसके चाची और उसकी मम्मी कर रही थी वो फिट बैठ जाती है। तो ये लोग बोलते हैं व्हाट, आस्क्ड हर मदर, उसके मम्मी बोलती है क्या, व्हाट्स दैट यू से, अभी तुमने क्या बोला? ओ सेड भली, आई वाज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू हैड सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, मैं तो सिर्फ सहमति दे रहा था, यानी कि आप लोग जो बोल रही है वो बिल्कुल सही है, बस मैं सहमति दे रहा था। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, देखो वो कैसी लड़की है, सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कॉन्वर्सेशन, बड़े बात कर रहे हैं, देखो बीच में कैसे टांग अड़ा रही है, यानी कि नाक घुसा रही है। जस्ट एज दो शी वेर अ ग्रोन लेडी, ऐसा लग रही है कि वो बहुत बड़ी हो गई है। पोक्स एट हर नोज मतलब दूसरे के बारे में टांग अड़ाना, इंटरफेयर करना। भली स्माइल टू हरसेल्फ, भली अपने आप हंसती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो क्यों हंस रही है वो उन लोगों को बताना नहीं चाहती या नहीं बताएगी। बट देन देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, और ऐसा चांस बताने का तो कोई चांस ही नहीं, चांस है क्या, और यहीं पर यह ख़त्म हो जाता है। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय K.S. सुंदरम, इलास्ट्रेटेड बाय R.K. लक्ष्मण। तो
तमिल से ट्रांसलेट किया गया है किसके द्वारा, के एस सुंदरम, और ये लिखा किसके द्वारा गया है, आर के लक्ष्मण के द्वारा। और इसी के साथ ये टेक्स्ट यहीं पर समाप्त होता है।